हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। एक अपनी तैयारी को आप एक अपनी दिशा की ओर लेकर जा रहे होंगे। हम सब यूपी एसएससी जीडी का ये एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जो कि आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्रिएटर पे आपको उपलब्ध है। ये आपका कौन सा सेट है? आपका 8वां सेट है, जो कि आपको साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपको उपलब्ध कराया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। दिया गया है क्या? उस विकल्प का किसका उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद, मतलब ये पहला, ये दूसरा पद, ये भी पहला होगा, ये भी दूसरा होगा। ये पहला पद दूसरे पद से संबंधित है, ये पहला पद दूसरे से संबंधित है। तो पहले ही आपको बताया गया था कि ऐसे प्रश्न को करने के लिए पहले आपको ए से ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू, एक्स, वाई और ये जेड। ये इनके विपरीत होते हैं। किसके विपरीत? और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। फिर यहाँ क्या आ गया? 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, उसके बाद ये 24, ये 25 और ये 26। जब तक आपको इनके नंबर और ये आपको याद नहीं होंगे तो ऐसे प्रश्न आप कर नहीं पाएंगे। आप पहले इन नंबरों को आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए, उसके बाद इसे याद कर लीजिए। तब आप देखिए आपका प्रश्न ये कैसे लगता है। इसे मिटा देते हैं हम लोग, आते हैं प्रश्न की ओर। इसमें क्या दिया गया है? ये ए कितने पे है? 1 पे है। एफ कितने पे है? 6 पे है। और के 11 पे बताया गया है आपको। ई कितने पे है? 5 पे है। और ये जे 10 पे है। उसके बाद ये ओ 15 पे है। इसी तरह ये पी 16 पे, यू 21 पे, उसके बाद जेड 26 पे। जब यहाँ कितने का प्लस हुआ है? इनमें इनमें एक से 6 हुआ तो कितने का? +5 का। फिर 6 से 11 हुआ कितने का? +5। फिर यहाँ से कितने का प्लस हुआ? 5 और 5 कितना होते हैं? बराबर 10 होते हैं। तो यहाँ 10 है, यहाँ भी यहाँ भी +5 हुआ है और यहाँ भी +5 हुआ है। और यहाँ भी क्या हुआ है? प्लस का 5, 16 5 21, यहाँ भी 21 5 26। तो बताना है हमको इस क्वेश्चन मार्क की जगह। तो क्या हुआ है? यहां से जब यहाँ ई पे जाएंगे कितने का प्लस हुआ है? 4 का प्लस हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग? ई और एफ, फिर उसके बाद यहाँ कितने का आ गया है? फिर यहाँ 4 का प्लस हो गया है। फिर ये 11 और 4 15 का हुआ है। तो 16 5 कितना होते हैं? 16 5 21। मान लेना 21 अगर यहाँ आ गया, 21 21 पे क्या? यू आ जाएगा। फिर 21 और 5 कितने होते हैं? 26। कितने आ जाएंगे? यहाँ जेड आ जाएगा। फिर 26 और 5 कितने होते हैं? 26 और 5 31। 31 पे क्या आ जाएगा? 31 पे मान ले रहे हैं 27 पे का जो ए आता है, 28 पे बी आता है, 29 पे क्या आता है? सी, 30 पे डी, 31 पे ई। लेकिन कहीं दिया गया है?
हाँ, ऑप्शन मान ले रहे हैं यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, इसे हम नहीं करेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ देखिए ये P आ गया है, U आ गया, Z आ गया है। Z कितने पे आता है? 26 पे आता है। तो U हम लोग क्या करेंगे? यहाँ बढ़ जाएंगे। 1 5 6, 1 से 5 हुआ है, 1 से 5 हुआ है, प्लस का 4 हो गया है, 6 से फिर प्लस का 4 हो गया, 16 और 4 कितने होते हैं? 16 4 कितने का? 4 का प्लस हम लोग करेंगे, कितना आ गया? 20, 20 पे T आ गया है। फिर 21 और 4 कितने होते हैं? 25, 25 पे क्या आता है? Y। ये 20 हो गया, ये 25 हो गया। फिर यहाँ 26 और 4 30, 30 पे क्या आता है? D। आप कहाँ कहाँ देखने के लिए मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर आपका चौथे में आपका उत्तर सही हो जाएगा। 5 5 जब प्लस करेंगे तो नहीं होगा, यहाँ 4 4 का प्लस हुआ है। अब यहाँ क्या? 20 5 25, 25 5 प्लस का यहाँ भी, प्लस का 5 यहाँ भी। आपका ऑप्शन आपका ये चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त रिक्त स्थानों रिक्त रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करें। ये अंकों में दिया गया है। ये इस प्रश्न को क्या बोलते हैं? सीरीज। क्या? सीरीज। जब आप ऐसे प्रश्न को देखते हैं तो आपको पहले ही बता दिया गया है, आपको 1 से 20 तक आपका स्क्वायर याद होना चाहिए। याद 1 से 10 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। तब आप ऐसे प्रश्न को बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं, इसमें देखिए क्या किया गया है। 145 आ गया है, उसके बाद ये 100 आ गया, उसके बाद ये 65 आ गया, उसके बाद ये 40 आ गया है। ऐसे प्रश्न को दो या तीन तरीके से किया जाता है। तो पहला तरीका यह, इसका हम देखते हैं। यहाँ पहले माइनस किया हुआ है, कितना? माइनस का 45। 145 में से 100 घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा? ये प्लस हो गया है, सॉरी, माइनस का 45। उसके बाद 100 से माइनस कितना करेंगे? 65। 100 से माइनस 65 करेंगे, कितना हो जाए? 5 में से 5 गया, 5 बचा है। उसके बाद यहाँ 9 में से 6 गया, कितना बचा है? 4 बचा है। यहाँ 9 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना? 35। माइनस 35। यहाँ क्या हुआ? माइनस 35। फिर यहाँ क्या हुआ है? 65 में से 65 माइनस 40 करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 आएगा। यहाँ क्या नहीं है? 25, सॉरी, एक सेकेंड। यहाँ माइनस 45 माइनस 35, उसके बाद माइनस का 25। तो यहाँ से यहाँ करेंगे हम लोग, क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह? फिर एक बार और नीचे आ जाएंगे, कितने का माइनस? माइनस 10 का। फिर कितने का माइनस? माइनस 10 का। फिर कितना का करेंगे? माइनस 10। 25 में से 25 माइनस 10 करेंगे, कितना आ जाएगा? 15। यहाँ क्या आ गया है? 15, माइनस 15 आ जाएगा। माइनस 15 को 40 में से घटाएंगे, 40 माइनस 15 करेंगे, कितना आ जाएगा? 25। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 25। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कितना आ गया इस प्रश्न में? आपका उत्तर 40 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह है कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष, जो कि आपके पेपर में 2 या 3 प्रश्न। कथन निष्कर्ष 2 या 3, 2 या 3 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं, मिलेंगे। आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस इसमें क्या है, आप बस थोड़ा सा दिमाग, जो यह प्रश्न बोलता जा रहा है, जो यह कथन कहेगा, उसके अनुसार आपको फिगर बनाना है। फिगर बनाकर उसके बाद निष्कर्ष पे जाना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष, मतलब 2 निष्कर्ष दिए हैं इसके, फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। यह है
मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है। मतलब यह कथन, ये दी गई जानकारी है, आपको इस पे सत्य दी गई है, तो भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि कौन सा से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। बढ़ते हैं कथन की ओर, बढ़ते हैं कथन की ओर। यह है कथन, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीन जानकारी दी गई है। और ये निष्कर्ष, निष्कर्ष आपको बताया गया है कि दो ही दिया, एक और दो। उसके बाद ये आपको ऑप्शन मिलेंगे चार। तो कथन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं। दिया है कथन, कुछ स्कूटर प्लेन है। फिगर इसका क्या है, ये स्कूटर हो गया और इसमें कुछ प्लेन है। ये स्कूटर और ये प्लेन, प्लेन, कुछ स्कूटर प्लेन है। मान ले रहे हैं ये स्कूटर हो गया, कुछ प्लेन हो, ये जो ये बचा है, ये स्कूटर और प्लेन है। कुछ प्लेन कुत्ते हैं। अब यहां दिया है कुछ प्लेन कुत्ते हैं, कुत्ते। उसके बाद कुछ कुत्ते पौधे हैं। अब ये जो ये कुत्ते और प्लेन हो गए। अब यहाँ जानकारी दी है क्या, कुछ कुत्ते पौधे हैं, और ये हो गया पौधे, पौधे। ये कुत्ते और पौधे हो गए, क्या हो गए, एक सेकेंड, ये स्कूटर प्लेन हो गए, और ये कुत्ते और प्लेन हो गए, और ये पौधे और कुत्ते हो गए। तो निष्कर्ष पे जाते हैं हम लोग। निष्कर्ष, कुछ पौधे स्कूटर हैं। अब बताइए आप, यहाँ पौधा है और यहाँ स्कूटर है, कुछ मिल रहा है। मान लें अब बोलता कि कुछ कुछ स्कूटर प्लेन है तो मिल जाता है यहाँ। तो यहाँ दी गई जानकारी यह नहीं मिल पा रही, यह गलत है, यह गलत है। कोई संबंध नहीं है इनमें, और इनमें कोई संबंध नहीं है। सेकंड दे रहा है कोई प्लेन स्कूटर नहीं है। सेकंड दे रहा है कोई प्लेन, ये दूसरा, ये नीला नहीं, ये इस कलर का। अब बताइए ये स्कूटर और प्लेन, क्या बोला है निष्कर्ष, कोई प्लेन स्कूटर नहीं है। तो ये कौन सा हिस्सा है जो दिया स्कूटर और प्लेन है, यह भी गलत है। क्या होगा, गलत है। तो निष्कर्ष पे हम ये ऑप्शन पे आते हैं। केवल निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है, गलत। ना ही पहला ना ही सेकंड, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड आंसर करता है। या तो निष्कर्ष सेकंड या तो सेकंड आंसर करता है, केवल निष्कर्ष आंसर करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ना तो पहला ना तो सेकंड आंसर कर रहा है। आपका यह फिगर हो गया है और ये निष्कर्ष हो गया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड आंसर करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित कूट भाषा में दिया है ANIMAL, एनिमल को INALAM के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में SAMPLE सिंपल को क्या लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाता है। तो एनिमल को क्या किया गया है, ANIMAL, तो क्या लिखा गया है, INALAM। तो बताना है क्या, SAMPLE,
क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया प्रश्न, ये हो गया आपका उत्तर। तो इसमें क्या किया गया है, ये उठाकर यहाँ कर दिया गया है, ये उठाकर यहाँ और ये उठाकर यहाँ कर दिया गया है। बाकी इसमें और कुछ नहीं किया है। ये उठाकर यहाँ, ये उठाकर यहाँ, ये सीधी रेखा में। तो हमको क्या करना है, एस यहाँ जाएगा, एम यहाँ जाएगा और ये बचा है ए यहाँ जाएगा। तो पी भी दिया है, पी यहाँ, उसके बाद ई यहाँ, सीधी रेखा में एल। तो क्या है, एम ए एस ई एल पी। कहीं मिल रहा है आपको देखने के लिए ऑप्शन में, MES ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 बंदर ए बी सी डी और ई एक पेड़ की एक शाखा पर बैठे हैं। मान ले रहे हैं ये पेड़ हो गई, ये पेड़ हो गई, ये शाखा है, कोई शाखा निकल रही है जो कि पांच बंदर हैं। कितने, 5 बंदर। शाखा होगी, होगी तो चाहे ऐसे है, चाहे ऐसे है, चाहे कोई टहनी, मतलब एक पौधा, एक पेड़ का एक टहनी पौधे हैं। तो क्या करना है, 5 बंदरों में बैठाना है हमको, बैठाना। एक शाखा पर बैठे हैं, सी डी के बगल में बैठा है। मान ले रहे हैं यहाँ सी हो गया, डी के बगल में बैठा, चाहे डी यहाँ आ जाएगा, चाहे डी आपका यहाँ आ जाएगा। डी ई के साथ नहीं बैठा है, मतलब ई के साथ नहीं बैठा है। तो मान ले रहे हैं डी अगर यहाँ आ रहा है तो ई यहाँ आपका आ जाएगा, इसके बगल में नहीं बैठा है, बैठा है। ई शाखा के बाएं छोर पर बैठा है। तो बताए थे आपको, जब ये शाखा हो गई, ये होती है बाएं और ये दाएं। तो कहाँ बैठ गया है ये, ई यहाँ बाएं ही बैठ गया है, पहले ही बैठ गया है। डी ई के साथ नहीं बैठा है, तो सी डी के बगल में बैठा है। सी किसके बगल में, डी के बगल में बैठा है। डी ई के साथ नहीं बैठा है, ई शाखा के बाएं छोर पे बैठा है, ए बी के तुरंत दाईं ओर बैठा है। ए जो है बी के, मतलब बी के तुरंत किस ओर, मान लेना ए हो, ये हो गया बी के दाएं। तो बी का दायां किधर होगा, बी का दायां इधर होगा। तो यहाँ क्या हो गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड, बी आपका यहाँ होगा और ये आपके इसका दायां ये हो गया, और ये सी और डी, बी ई के दाईं ओर बैठा है। जो बी है ई के दाईं ओर, ई के दाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है। तो ए और सी के साथ में बैठे हैं, केंद्र में कौन बैठा है, ए और सी साथ में बैठे हैं, ए और सी साथ में बैठे हैं। तो बताना क्या है, तो बताना क्या है, केंद्र पे कौन बैठा है। केंद्र जब ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार और ये पांच, तो बीच वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। बीच वाली संख्या को, बीच वाले को केंद्र बोलेंगे। तो एक कहाँ बैठा है, सबसे बीच में बैठा है। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। एक कहाँ बैठा है, एक केंद्र की ओर बैठा है। अब पूछेगा इनका मुंह किधर की ओर है, तो सबका मुंह उत्तर की ओर मतलब हो जाएगा, क्योंकि जब उत्तर आप देखेंगे तो आपका बायां या दायां यह होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को भरें और श्रृंखला को पूरा करें। ये ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं पेपर में, ज्यादातर हम लोग आपके प्रैक्टिस सेट में यही डाले हैं कि यह प्रश्न आपका छूटे ना। तो क्या हुआ है, यहाँ आपको बताया गया था कि पहले नंबर लिख लेंगे इसका। W कितने पे, 23 पे, V 22 पे और U 21 पे, R 18 पे, Q और 18 पे, Q 17 पे, P 16 पे, M 13 पे, L 12 पे और K 11 पे।
तो इनमें इनमें कितने का माइनस हो रहा है, एक का माइनस, यहाँ कितने का माइनस का एक, फिर यहाँ कितने का माइनस माइनस का एक, फिर यहाँ कितना माइनस का एक, फिर यहाँ कितना माइनस का एक, फिर यहाँ माइनस का एक। अब देखना है किनमें किनमें माइनस का एक हो रहा है। ये 10 8 9 माइनस का एक हो रहा है, गलत। आई हो रहा है, आई जी एफ, एफ 6 पे, एफ 6 पर आता है, जी 7 पर, और आई 9 पे। माइनस का एक हो रहा है, यह भी गलत हो जाएगा आपका, यह भी गलत। उसके बाद ये आई कितने पे, 9 पे आता है, जी 7 पे आता है, एच 8 पे आता है। माइनस का कितना हो रहा है, प्लस, यहाँ प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ माइनस का 1 हो रहा है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बचा चौथा, इसे भी चेक कर लेंगे। ये कितना, 8, एच 8 पे आता है, जी 7 पे आता है, एफ 6 पे आता है। माइनस का 1, माइनस का 1। आपका सही समय बचाने के लिए हम लोग माइनस का 1 और माइनस का ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 यहाँ होगा, माइनस का 1 आपका यहाँ हुआ है, माइनस का 1 आपका यहाँ हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा, एच जी एफ। अगर जो आप टाइम लेना चाहते हैं और इसे सीखना चाहते हैं, तो आइए हम आपको बताएंगे, आपको सिखाया जा रहा है। आप ऑप्शन से मत जाइएगा। ये 23 पर, ये 22 पर, और ये 21 पर। 18 17 16 13 12 11। 23 में से कितना गया, 18 पे आ गया है माइनस का 5, फिर यहां से कितना हो गया, माइनस का 5, माइनस का 5 करेंगे ना, 13 में 18 में से 13 जाएगा, 18 13 घटाएंगे, कितना आ गया, 5 आ गया। तो जब 13 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आना चाहिए, 13 माइनस 5 कितना आ गया, 13 में से 5 गया, बचा कितना, 8, 8 पे क्या आता है, एच आता। अब बचा आपका कहाँ, यह भी आपका गलत कर दिए थे, ठीक, यहाँ क्या गया, एच आ गया। फिर यहाँ 22 और ये 17, 22 और 17 घटाएंगे, कितना हो गया, 12 में से 7 गया, कितना बचा, 5, ये कट गया, कितना बचा, ये भी 5, ये भी कितना हो रहा है, माइनस का 5 हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, 17 में से 5 12 गया, कितना बचा, माइनस का, यह भी 5। तो 12 में से अगर जो 5 माइनस 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, 7 5 12। यहाँ क्या आ जाएगा, 7, 7 पे क्या आता है, ये 8 और ये 7, 7 7 पे क्या आता है, जी। अब एच जी यहाँ भी मिला, वहां भी मिला, ठीक, यहाँ भी 21 माइनस 5 16, और यहाँ भी 16 से माइनस 5 करेंगे, 11, 11 माइनस 5 करेंगे 6, 6 पे क्या आता है, एफ। आपका ऑप्शन यह चौथा आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका सही समय बचाने के लिए उस तरीके को आपको बताया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से सामान्य है, जबकि एक 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 अलग है। असंगत का चयन करें, मतलब इसमें से जो भी है आपको गलत छांटना है। 4 ऑप्शन है, आपको गलत वाला निकालना है, सबसे अलग है। और 3 ना 3 किसी ना किसी तरह से, चाहे क्यूब करके, चाहे स्क्वायर करके, चाहे जैसे आपको यह दिया गया है। तो क्या किया गया है इसमें, इसमें मान ले रहे हैं 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 25 625 होगा। अब प्लस एक बार और चला जाएगा 25 इसमें, फिर प्लस प्लस 25 करेंगे तो नहीं हो रहा है। तो इसमें कॉमन देखिए क्या दिया हुआ है, 6 और 3 9, 4 और 7 7, 3 और 5 8। ये बीच वाली निकल के आ रही है, क्या बीच वाली निकल के आ रही है। 7 2 9 होना चाहिए, जो कि यह गलत है, 8 आ गया है। तो आपका गलत वाला असंगत यह छांट के निकल गया है, इसे छांट के निकाला गया। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एल एस ई एन एस बी आई एल ई एस ई एन एस बी एल ई को 10 के रूप में लिखते हैं, और और के रूप में लिखते हैं, और
SAMUSELS को 9 के रूप में लिखते हैं तो NANADAL को किस रूप में लिखा जाएगा? तो हमको क्या करना है, अब इतना बड़ा लेटर है, अब इतना बड़ा SENSIBLE बराबर क्या है 10 दिया गया है। अब इतना बड़ा लेटर है, मान लो सबका योग करेंगे, ये 19 पे, ये 5 पे, ये 14 पे और ये 19 पे, फिर 9 पे, फिर 2 पे, फिर 12 पे, फिर 5 पे। अब इन सबको जोड़ा जाएगा तो 10 कहीं से आएगा? नहीं आएगा। तो इसमें क्या हुआ है, इसे पहले गिन लेते हैं कितने लेटर हैं। पहले आसान तरीका देखते हैं, इसमें कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस में 2 करेंगे कितना आ जाएगा 10। अगर जो ये आ रहा है तो ये भी आना चाहिए, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस में 2 करेंगे कितना आ गया 9। हाँ अगर दिया, हाँ दिया हुआ है। तो ऐसे ही इसमें भी 1 2 3 4 5, अगर ये 5 है प्लस में 2 करेंगे क्योंकि 2 यहाँ भी हुआ है, 2 यहाँ भी हुआ है, 2 यहाँ भी करेंगे, कितना आ जाएगा 5 2 7। NADAL को 7 लिखा जाएगा, क्या 7 लिखा जाएगा। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप क्लास अगर देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए और जो भी है जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का स्थान 20वां है, क्या है, जब दोनों, सॉरी यहाँ इरेर है, यहाँ कितना आया था, ये क्वेश्चन नहीं, ये शायद यहाँ 45, कितना है 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक लड़के का स्थान 20वां है, जब 2 और लड़के जुड़ते हैं, कितने, मान ले रहे हैं 45 लड़के हैं, कुल कितने हैं 45, और एक लड़के का स्थान 20वां है, मान ले रहे हैं एक लड़का है 20वें स्थान पे, 20वें नंबर पे, जब 2 और लड़के जुड़ते हैं, प्लस में कहा यहाँ जुड़ रहे हैं, कितने लड़के, 2 लड़के, कितने हो गए 47, तो उसका स्थान 1 से कम हो जाता है, कितने से 1 से, 1 कहाँ कम हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, तो अंतिम स्थान से उसका नया स्थान क्या है, इसका स्थान चाहे ऊपर से आया हो चाहे नीचे से आया हो, दोनों तरफ से आ रहा है, तो हमको बताना है अंतिम से, मतलब अंतिम वाले से, नीचे से बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस का 19 करेंगे, 17 में से 9 गया, कितना बचा है 8, और 3 में से 1 गया, कितना 28, यह दोनों तरफ से इसका स्थान आ गया है, तो माइनस करेंगे 1, कितना 27। तो अब अंतिम, अंतिम से, कहां से, अंतिम से उसका नया स्थान क्या होगा 27वां, 27वां कहां दिया गया है, ऑप्शन आपका बी में, आपका उत्तर हो जाएगा 27, 27 स्थान उसका सही हो जाएगा, अंतिम से होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थानों को भरे और श्रृंखला को पूरा करें। अब इतना बढ़ रहा है, 2 से 8 हो रहा है, 8 से 32, 32 से 128, 128 से 512, 512 से क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों में से आपको उत्तर लेकर आना है। तो दिमाग लगाइए कैसे आएगा, नहीं आ रहा है तो हम बताएंगे आपको कैसे आएगा। मान ले रहे हैं यहाँ 2 से क्या हुआ है, गुना में 4 करेंगे, 2 गुना में 4 बराबर क्या हो गया 8 हो गया,
8 गुना में 4 करेंगे कितना हो गया? 8 गुना में 4 करेंगे कितना हो गया? 32। 32 गुना में 4 करेंगे, 32 गुना में 4 करेंगे, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 128। अब 128 से देखते हैं 4 गुना 4 में अगर जो गुना करने पे 512 आ रहा है तो सब में 4 का गुना हुआ है। 128 गुना में 4, 4 बटे 32 के 2 हाथ में आया 3, 4 दूना 8 3 11 1 हाथ में आया 1, 4 कने 4 1 5, 512 आ गया। तो 512 को हम लोग 4 से गुना करेंगे, किससे? 4 से गुना करेंगे। 512 गुना में 4, 4 दूना 8, 4 एक कम 4, 4 पचे 20, 2048, 2048 कहाँ है? यहाँ आ जाएगा 2048। आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ऑप्शन आपका 1 में आपका उत्तर हो जा रहा है। यहाँ क्या क्या किया है? 4 का गुना यहाँ, 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 और ऐसे इसके बाद पूछता फिर 4 का गुना किया जाता। तो ऑप्शन आपका पहला यहीं तक क्वेश्चन मार्क की जगह ही खत्म हो गया है, इसलिए आपका 2048 आपका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11, उन गणितीय चिन्हों के सही संयोजक का चयन करें जो चिन्हों का स्थान ले और दिए गए समीकरण को संतुलित करें। अब ये बोर्ड मास पर है, क्या है? बोर्ड, बोर्ड मास पर है यह सवाल। तो हम लोग पहला पहला ऑप्शन का चिन्ह लेते हैं। तो पहला यहाँ का भाग करेंगे, फिर उसके बाद गुना, फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस, उसके बाद ये बराबर आ गया है। ये पहला वाला लेकर ले रहे हैं। तो 78 भागा 3 गुना में 4, गुना में 4 प्लस में 36 बराबर 140। अब यही दिया हुआ है तो इसी को कर रहे हैं। तो इसे करेंगे 3 दूना 6, बचा कितना? एक बचा, यहाँ क्या हो गया? 18, 3 छक्का 18, 26 का गुना 4 में करेंगे, 6 चौक 4 छंग 24 के 4 हाथ में आया कितना? 2, 4 दूना 8 2 10, प्लस में क्या हुआ? 36 हुआ है। तो 104 और 36 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 140 आ गया, जो कि यहाँ दिया गया है। तो ऑप्शन आपका पहला ही सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिए गए, यह भी कथन का प्रश्न है। दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। कथन निष्कर्ष को अगर पढ़ने के लिए, प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना होता? पहले फिगर, जैसा को कथन कह रहा है उसके अनुसार आप फिगर बनाते चले जाइए। तो कल हम लोग आते हैं सीधे कथन पर, टाइम ज्यादा आपका नहीं लिया जा रहा है। कथन, पहला कथन, ये दूसरा कथन, दो ही कथन दिया हुआ है। जो सभी बच्चे वयस्क है, वयस्क मतलब बुढ़े, सभी बच्चे वयस्क, वयस्क है। अगर ये बच्चे हो गए, ये कौन हो गए? वयस्क, वयस्क। और दूसरा क्या रहा? कुछ वयस्क बुजुर्ग हैं। अब इनमें से, एक सेकंड, ये हो गए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी बच्चे, सभी बच्चे, ये हो गए बच्चे। जब सभी बोले वयस्क हैं, क्या बोला है? सभी बच्चे वयस्क हैं, वयस्क, वयस्क। तो बोला है दूसरा कुछ वयस्क बुजुर्ग हैं। जब कुछ में लेना हो
तो हमको सिर्फ वयस्क का ही लेना है, किसका? कुछ का। कुछ मतलब यहाँ आ गया है, कुछ वयस्क बुजुर्ग हैं, कौन ये हो जाएंगे? बुजुर्ग। तो निष्कर्ष बताना है, सभी सभी बुजुर्ग बच्चे हैं। अब इसमें क्या सभी बुजुर्ग बच्चे हो जाएंगे? ब, बच्चे तो एकदम अंदर हैं। अब बच्चे को क्या बोला गया है? अवयस्क। अवयस्क कुछ हैं, बुजुर्ग हैं, तो यह गलत हो जाएगा। ये क्या हो गया? गलत। पहला गलत, पहला गलत। अब कुछ बच्चे बुजुर्ग हैं, कुछ बच्चे बुजुर्ग हैं। जब यहाँ सभी को बोल दिया गया है वयस्क, तो बच्चे कहाँ से आ गए? बच्चे नहीं हैं, तो बच्चे कहाँ हैं? यह भी आपका सेकंड वाला भी गलत, गलत है। जैसे कथन बोल रहा हो वैसे ही निष्कर्ष आप छांटिए, तो आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। यह भी गलत। तो केवल निष्कर्ष सेकंड आंसर कर रहा है, नहीं कर रहा, यह गलत हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है, सही हो जाएगा आपका। आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13, 4 अक्षर दिए गए हैं जिनमें से 3 अन्य किसी तरह से सामान्य है जबकि एक अक्षर अलग है। असंगत अक्षर का चयन करें। अब आई वाई क्यू जे आई 9 पे आता है, वाई 25 पे आता है, उसके बाद क्यू 17 पे आता है, जे 10 पे आता है। यह कट जा रहा है, यह कट जा रहा है, यह कट जा रहा है, यह नहीं कट रहा है, तो इसके आधार पर नहीं लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? ए से जड़ तक, जड़ तक लिखिए, नोट करिए। नोट में एन ओ टी, नोट बराबर 5 अक्षर ऐसे होते हैं, 5 अक्षर ऐसे होते हैं जो स्वर कहलाते हैं। अब 5 अक्षर का नाम लिखिए, ए ई आई ओ और यू। ये क्या हो गए? ये स्वर हो गए। बाकी के जितने भी बचे हैं सब 21 बच रहे हैं, 21 बच रहे हैं। बचे को हम लोग व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन। बाकियों को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो ये व्यंजन हो गया, ये व्यंजन, यह भी व्यंजन, और ये भी व्यंजन। खाली स्वर एक ही है, तो आपका उत्तर सही यह हो जाएगा। एक ही स्वर है, इसलिए यह असंगत। 3 व्यंजन हो गए, एक स्वर हो गया, इसलिए यह आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से। मतलब ये पहला पद और ये सेकंड पद, ये चौथा हमको तीसरा बताना है। तो ऐसे क्या किया गया है इसमें? मान लेना 4 का, ये 4 से 52 हुआ है, 4 का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे हम लोग। कितना हो गया? 4 गुना में 4 गुना में 4 बराबर कितने हो गए? 4 चौका 16, चौका 64। अब 64 से माइनस क्या हुआ है? 52 आ गया है, तो माइनस कितना? 4 में से 2 गया 2, 5 में से गया माइनस का 12। अब यहाँ 4 का खाली क्यूब करेंगे, अब यहाँ कितना का क्यूब करेंगे? कितना आना चाहिए? अब पता नहीं ऐसे करने पे आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका क्या है? इसका कोई एक पहाड़ा पड़िए जो 13, यहाँ 52 हो जाए, यहाँ 52 हो रहा हो, तो 13 का अगर पहाड़ा पढ़े 4 बार, कितना हो रहा है? 13 चौका 52। कहाँ है? यहाँ है। ऐसे ही 13 का फिर अगर जो कोई इसमें से अगर जो गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए? 13 122 गुना में 13, 13 दूना 26 के 6 हाथ में आया 2, यहाँ 0 आ रहा है, तो यह गलत हो जा रहा है। फिर क्या करेंगे?
20 गुना में 13 करेंगे। 13 सुना है सुन, 13 दो 26 के 6, 8 या 2, 13 कम 13 2 15। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपका 120 120 आपका आना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 15, किसी निश्चित कोड भाषा में रेडी READY को ये SH2 स्टार कोष्टक में C के रूप में लिखते हैं और इंजॉय को हैशटैग 64% के रूप में लिखा है, उसी कुड भाषा में NEAR को कैसे लिखा जाएगा। इस प्रश्न को कुछ नहीं करना रहता है, आप ऐसे प्रश्न को करने के लिए इसके नीचे ये जो दिया है इसको नीचे उतार लीजिए, READY, तो ये यहाँ S का आ गया, यहाँ हैशटैग आ गया, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद ये स्टार आ गया, उसके बाद ये C आ गया। तो इंजॉय को क्या दिया है, ENJOY को हैशटैग, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद @ उसके बाद ये परसेंटेज। तो बताना है हमको नियर NEAR। अब इसमें से इसमें निकाल के करना है। N कहाँ है, N यहाँ है, इसके नीचे 6 आ जाएगा। E कहाँ, E यहाँ है, तो इसके नीचे हैशटैग आ जाएगा। A यहाँ है, इसके नीचे 2 आ जाएगा। R कहाँ है, R यहाँ, तो इसके नीचे ये ऐसा वाला आ जाएगा, डॉलर, जिसे बोलते हैं डॉलर। अब 6 हैशटैग $2 कहाँ है, 6 हैशटैग $2, हैशटैग 6 $2, हैशटैग 6 हैशटैग इसमें नहीं दिया है, ना इसमें दिया है, ना इसमें। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सौरभ लंबा है संदीप से, अमित लंबा है सौरभ से। मान ले रहे हैं कितने लोग हैं, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग। अरे ऐसे नहीं होगा, क्या करेंगे हम लोग, अमित लंबा है संदीप से। अमित किससे लंबा है, ये हो गया संदीप। अमित, सौरभ लंबा है संदीप से। सौरभ किससे लंबा है, संदीप से। यहाँ आ जाएगा सौरभ, कौन, सौरभ। बड़ा छोटे में निकाल रहे हैं, सौरभ लंबा है संदीप से। अमित लंबा है सौरभ से। अमित किससे लंबा है, अमित सौरभ से भी लंबा है। उसके बाद सुभाष लंबा है अमित से और अमित से। यहाँ नीचे से किया जाएगा, ये संदीप हो गए और ये क्या हो गए, सौरभ। उसके बाद अमित लंबा है सौरभ से, यहाँ आ गया अमित। उसके बाद सुभाष लंबा है अमित से। अमित से कौन लंबा है, सुभाष। उसके बाद सत्तू, और सत्तू सभी से लंबा है, किससे, सत्तू सभी से लंबा है। यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े होते हैं तो ठीक मध्य में, क्या, मध्य में, 1 नंबर पे ये, 2, 3, ये 4 और ये 5। ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये सत्तू सबसे बड़ा। तो हमको बताना है मध्य वाला। मध्य वाला ये है अमित। ये क्या हो गया, मध्य। मध्य में कौन है, ये अमित हो गया। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति करें और श्रृंखला को पूरा करता रहे। वाह, 2 2 2 2 2 2, और ये क्वेश्चन मार्क के जगह 2 आना चाहिए। तो अब आपको कोड याद हो गया होगा, तो क्या करेंगे, 1 4 8 13, उसके बाद यस 19 पे आता है,
जेड 26 पे आता है, पी 16 पे आता है, उसके बाद क्यू 17 पे, आर 18 पे, एस 19 पे, टी 20 पे, यू 21 पे। तो एक से क्या हुआ है, प्लस का, प्लस का 3 हुआ है, कितना, प्लस का 3। यहाँ भी प्लस का 4, 4 हुआ है, यहाँ प्लस का 5 हुआ है, यहाँ प्लस का 6 हुआ है, यहाँ प्लस का 7 हुआ है। अब हम लोग प्लस क्या 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 करेंगे, 8, 26 और 8, 26 और 8 कितने होते हैं, 8 से 14 के 4, 8 में आया 1, 2 1 3, 34। जब 27 आपका 1 पर आने लगता है तब 28 आपका बी पर, 29 आपका, 29 आपका सी पर और 30 आपका डी। 34 और 30, जब डी यहाँ आया है तो 4 हमको और लेकर जाना है, 34, 34 कितने आ जाएगा, 34 एच। यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ एच आ रहा है। अब आते हैं 16 प्लस में 1, 17 से प्लस में 1, प्लस में 1, 19 प्लस में 1, 20 प्लस में 1, तो हमको कितना है, प्लस 21 प्लस में 1 करेंगे कितना हो गया, 22। 22 कहाँ दिया गया, 22 पे क्या आता है, 22 पे वी आता है, कहाँ दिया है, एच और बी। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Q18 यदि, नहीं, Q18 वाला क्वेश्चन है ये। यदि एक को एक के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो कैट को 24 के रूप में ए बराबर कितना है, 1, सी ए टी कैट बराबर 24। तो हमको बताना है इसकी MAINS, किसको, एम ए सॉरी MAINS के रूप में बताना है, के रूप में बताना है। अब देखिए, हाँ ये मोटे के नाते आपको पता नहीं चल रहा होगा। आपको जब बताए थे ए से जेड तक कितना, ए से ए टू जेड, ए 1 पे आता है, जेड 26 पे आता है। तो एक का कोड 1 किया गया, कैड का कोड ये 3, 1 और ये 20, 20 और 1 21 और प्लस में क्या हुआ, तब ये 24 आ गया। तो हमको क्या करना है, एम 13 पे, ए 1 पे, आई 9 पे, एन 14 पे और 19 पे। 19 1 20, 20 और 14 कितना होता है, 34, 34 और 13, 34 प्लस में 13, 4 3 7, 3 1 4। कहीं गलत आ रहा है, एम ए आई एन एस, एन 13 1 14, फिर उसके बाद ये 9, उसके बाद 14, उसके बाद ये 9, 19 1 20, 20 9 29 और 19 1 20, 20 9 29 और 14 कितना होते हैं, 14, उसके बाद 13, 9 4 13 3 16 के 6 में आया 1 2 1 3 1 4 1 5 56। कहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया, क्वेश्चन मार्क के जगह, नहीं मेंस को क्या कितने, 56 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद, इसका तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो पहले ही बता दिया गया है, क्यू 17 पे, पी 16 पे, आर 18 पे, एस 19 पे, टी 20 पे, यू 21 पे। ये 17 16 18, उसके बाद 19, उसके बाद ये 20 21 डब्लू, उसके बाद डब्लू 23 पे, और वी
बी 22 पे, उसके बाद जे आई 9 पे, के 11 पे, एल 12 पे। 17 से कितना हुआ है? प्लस का 3 हुआ है। हम लोग प्लस का यहाँ जे से प्लस कितना करेंगे? 3 करेंगे। 10 और 3 13 पे, 13 पे क्या आएगा? एम। उसके बाद पी से कितना हुआ है? 16 5 21। तो हम लोग आई से क्या करेंगे? प्लस में 5 करेंगे। कितना आ गया? 9/14। 14 को क्या आता है? एन आता है। उसके बाद आर 18 प्लस में 5, बचा क्या है? के कितना है? 11 प्लस में 5 करेंगे, कितना हो गया है? 11 प्लस में 5 16। 16 पे क्या आता है? पी आता है। और उसके बाद बचा क्या? बचा 19। 19 और प्लस में क्या कितना हुआ है? 19 प्लस में 3 22। तो एल एल प्लस में 3 करेंगे, प्लस में 3 करेंगे, कितना आ गया? 12 और 3 15। कितना? 12 3 15। 15 पे क्या आता है? ओ आता है। तो क्या निकल के आ गया? एम एन पी ओ। एम एन पी ओ ऑप्शन आपका दूसरा सही उत्तर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके लिए होमवर्क है। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत का चयन करें। ये 4 ऑप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि इसमें से कौन सा आपका यह गलत है। अगर जो आप पहली बार आए हैं, एसएससी इस चैनल को देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि एसएससी जीडी एसएससी क्रिएटर वाले एसएससी जीडी का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिसके तहत आपको अच्छी जानकारी और अच्छी प्रैक्टिस सेट मिल रही होगी। आपका 4 फरवरी से आपका पेपर है। कितना? 4 फरवरी मैथ और रीजनिंग का आपसे आपको बेहतरीन ढंग से कराया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर इसी समय, फिर इसी दिन। दिन तो अलग रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।